क्वेश्चन नंबर 2, एक पेंट में मूल मिश्रण, एक पेंट है जिसमें मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित यहाँ पर सारणिक मूल मिश्रण के हुए भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। जैसे लाल रंग के पदार्थ का भाग, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना लेना है, ठीक है। इसमें डायग्राम दिया ही है, तो कैसे बनाएंगे? लाल रंग के पदार्थ का भाग, लाल रंग के पदार्थ के भाग, लाल रंग के पदार्थ का भाग, पदार्थ का भाग, भाग का भाग यहाँ पर करेंगे ग होगा। उसके बाद ऐसे करेंगे, ऐसे लाइन पूरा खींचते हुए चलेंगे। उसके बाद क्या है? मूल मिश्रण के भाग, मूल मिश्रण के भाग, मूल मिश्रण के भाग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कितना डायग्राम, 1 2 3 4 5 यहाँ पर हम लोग बना लेंगे। 5 यहाँ पर आगे छोटा छोटा थोड़ा बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे। सबसे पहले डायग्राम, कोई भी क्वेश्चन में बनाने से पहले डायग्राम बनाना है आपको। ऐसे डायग्राम बना लोगे, कोई भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। यहाँ देखिए कितना, 1 4 7, 1 4 7, उसके बाद 12 20, 12 20, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पर ये डैश डैश है और यही डैश डैश को आपको भरना है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती हम लोग क्या जानते हैं, x1 बट्टे x2। हम लोग यहाँ पर थोड़ा मैं दिखाने का प्रयास करूँ आपको। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ये प्रत्यक्ष अनुपात क्या होता है, x1 बट्टे x2, मतलब x1 बट्टे x1, इस तरह आगे बढ़ाते चलेंगे, बराबर होना चाहिए, मतलब ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर। तो अब हम लोग इसका मान, इसका मान, इसका मान निकालेंगे। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, तो कुछ भी मान ले, ABCD कुछ भी मान सकते हो। या देखिए अगर ये x हम लोग y1 माने हैं तो इसको हम लोग y2 मान सकते हैं, तो ऐसे लिख देंगे y2। आप कुछ भी मान सकते हो, y3, ये y4 और इसको y5 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं, तो x1 बट्टे में क्या, y1 बराबर करेंगे कितना, y1 बट्टे में y2। तो ये x हो जाएगा, ये x इसको मान लेंगे, इसको हम लोग y मान लेंगे, तो ये x1 हो जाएगा, ये x1 x2 x3 x5 तक जाएगा, ये y1 y2 y5 तक यहाँ पर गया। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो x1 कितना है, तो 1 है, बट्टे में कितना करेंगे 8, और यहाँ पर बट्टे में 8 होगा। उसके बाद बराबर y1 कितना दिया हो, तो y1 यहाँ पर दिया हुआ है 4, और बट्टे में y2 निकालना है तो y2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस हर बार में क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, तो ये कोना कोना गुना हो जाएगा। तो y2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना, y2, और 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32, तो 8 चौके कितना हुआ, तो 32, y2 कितना हो गया, तो 32, यहाँ पर हो जाएगा 32। समझ गए? ऐसे ही आपको निकालना, सभी क्वेश्चन इसी तरह बनाना है। तो y2 कितना हुआ, 32। अब हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 4 और इसके देखिए आप 4 बट्टे में कितना हो जाएगा, 32 बराबर। जब ये सब आपस में, ये दोनों बराबर हुआ तो ये भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती ही, मतलब क्या जो दिया हुआ है प्रत्यक्ष अनुपात में। तो 4 बट्टे 32 और 7 बट्टे क्या होगा, तो y3 होगा, y3। अब क्रॉस गुना करा लेंगे तो 4 गुना y3 होगा, और कितना हो जाएगा, 7 गुना 32 कर देंगे। अभी डायरेक्ट 32 नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 बट्टे कितना हो जाएगा, 32 बट्टे में 4, तो 8 चौके 32, यहाँ पर कितना आ जाएगा, y3 बराबर कितना आया, तो y3 बराबर हुआ 8 7 56, तो यहाँ पर हो जाएगा 56। हम लोग यहाँ पर 56 कर लेते हैं। समझ गए? ऐसे ही सॉल्व करते हुए चलना है आपको, ये नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर देख के बना दिए, आंसर देख के नहीं बनाना है आपको। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो 7 बट्टे कितना हो जाएगा, 56, फिर बराबर करेंगे कितना से, तो 12 बट्टे कितना हो जाएगा, y4 निकाल लेंगे, तो गुना कर देंगे तो 7 गुना y4 होगा, और यहाँ पर 12 गुना 56 हो जाएगा। अब y4 निकालेंगे, ये गुना में है तो बराबर की साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, 12 गुना 56 बट्टे में 7, 7 अट्ठे 56, तो 12 अट्ठे 96, तो y4 कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा, 96 होगा, 96। अब इसको भी बराबर करेंगे तो 12 बट्टे कितना होगा, 96, बराबर करेंगे तो कितना, 20 बट्टे y5 हो जाएगा। समझ गए? अब क्या करेंगे, तो 12 गुना y5 होगा, फिर गुना करेंगे तो कितना, 20 गुना 96 हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए y5 निकालेंगे कितना, 20 गुना 96, और बट्टे में कितना, 12 हो जाएगा, तो 12 अट्ठे 96, तो कितना आ जाएगा, 12 दहे 120, तो y5 कितना हो गया, तो 120। सबको आपको यहाँ पे फिल करा देना। तो यहाँ पर देखिए कितना आया है, तो 32, आपको 32 लिख देना। यहाँ पर आप क्वेश्चन यहाँ पर भी लिख सकते हो, 56, उसके बाद 96, और उसके बाद कितना है, 120। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आपको यही बात याद रखना है, तो x1 बट्टे में y1 इस तरह बराबर होगा सब आपस में। अब आप बराबर करके देख सकते हो, सभी आपस में बराबर होगा, काट खोट के जो लाएंगे, मतलब y3 के जगह पर 56 देना, y2 के जगह 32 देना, और सबका आप चेक करने के लिए कर सकते हो। अगर काटोगे तो सब आपस में बराबर आ जाएगा, तो वो मतलब प्रत्यक्ष अनुपात का यही काम है। समझ गए? तो हर बार जो बनाएंगे क्वेश्चन इसी तरह बनाना होगा आपको। समझ गए? इतना करना ही पड़ेगा। तो आपको बस याद रखना, ये x1 बराबर x1 बट्टे y1
y1 बराबर x2 बट्टे y2 और ऐसे ही बराबर करते हुए चलना है, तब प्रत्यक्ष अनुपात में होगा। सभी क्वेश्चन को इसी तरह बनाना है, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, समझ गए? ऐसे समझ के आपको बना देना है।